नमस्कार, मैं हूं श्रीधर शंकर। सरल जीवन पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए हम सभी मिलजुल कर अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाते हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने मुझे बहुत सारा फ़ोन किया और बहुत सारे अपने सवाल मुझसे पूछे। अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और टाइटल में दिए हुए मेरे नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। पिछले दिनों जो सवाल आप लोगों ने मुझसे पूछे उसमें से 2 ऐसे सवाल हैं जो कि मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगे और मुझे लगता है कि उनका जवाब मुझे वीडियो बनाकर भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वो कौन से 2 सवाल हैं जो कि मुझे लगते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है और जिसका जवाब आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर किया जाना चाहिए। पहला सवाल मुझसे किसी ने पूछा कि सर, मैं थोड़ा सा अल्कोहलिक हूँ, क्या मैं अपना फैटी लिवर रिवर्स कर सकता हूँ? इसी प्रकार दूसरे महानुभव ने मुझसे पूछा था कि सर, सरल से सरल उपाय बताइए जिससे कि मैं अपना फैटी लिवर जल्द से जल्द रिवर्स कर सकूं। आइए सबसे पहले सवाल का उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा अल्कोहलिक होने का क्या मतलब है? तो भाई साहब ने मुझसे कहा कि मैं सिर्फ वीकेंड्स पे ही अल्कोहल लेता हूँ, बाकी दिन मैं नहीं लेता। देखिए, अगर आप शराब पीते हैं तो आप मानकर चलिए कि आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, क्योंकि आपको सही और गलत में फैसला करना नहीं आ रहा है। शराब पीना गलत है, फिर भी आप पी रहे हैं। अगर आप शराब पीते हैं तो मानकर चलिए कि मानसिक रूप से तो आप अस्वस्थ हैं ही, आप चारित्रिक रूप से भी पतन की ओर हैं। आपके चरित्र का पतन हो रहा है और जब आपके चरित्र का पतन हो जाता है, मानसिक रूप से आप अस्वस्थ रहने लगते हैं, तो शारीरिक तमाम बीमारियां, शारीरिक तमाम कष्ट आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आप ऐसे किसी गंदी आदत में संलिप्त हैं, इसको छोड़ दीजिए, अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, साथ ही साथ अच्छे मित्र बनाइए जो सात्विक जीवन जीते हैं, जो आपको समाज में उन्नति की ओर ले जाएंगे, आपके चरित्र का विकास करने में आपकी मदद करेंगे और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में भी आपकी मदद करेंगे। मुझे उम्मीद है पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की, जो चाहते हैं कि सरल से सरल उपाय बताएं जिससे कि किसी को फैटी लिवर हो भी ना, अगर हो गया है तो वो रिवर्स हो जाए। हम भारत के लोग हैं और हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो वैदिक लाइफस्टाइल है, जिसको हम हजारों वर्षों से पालन करते आ रहे थे, पिछले कुछ समय से उसको छिन्न भिन्न कर दिया गया है फिल्मों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से। अब हम अपने लाइफस्टाइल को अब जो है गलत मानने लगे हैं। हम मानने लगे हैं कि हमारा लाइफस्टाइल अगर अपनाएंगे तो हम जो है समाज में प्रतिष्ठित नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम उसको छोड़ते जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम बीमार नहीं होना चाहते और बीमार हो भी गए हैं, जैसे फैटी लिवर हो गया है, तो सबसे पहले तो हमें डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराना चाहिए। और अगर हमको नहीं होना है कभी भी और जल्दी जल्दी रिवर्स होना है, तो हमको वैदिक लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक भारतीय परंपरा, भारतीय खान पान, भारतीय जो वैदिक नियम है, अगर हम उसे मानेंगे तो हमको बीमारी होगी नहीं, हो गई तो जल्दी ठीक कर सकते हैं हम उसे। आप बोलेंगे वैदिक लाइफस्टाइल क्या है, कैसे करेंगे? सर, इसके लिए थोड़ा रिसर्च आपको करना होगा, मुझे भी करना होगा, मैं भी कोई बहुत बड़ा इसका ज्ञाता नहीं। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जब हम छोटे बच्चे थे, गांव में खाना खाने बैठते थे, खाने के साथ 4 सब्जियां होती थी, तो घर में जो माताएं बहनें होती थी, वो चारों सब्जियों को जब हमें परोसती थी तो एक के बाद एक परोसा जाता था सीरियल से, कि पहले क्या खाना चाहिए और सबसे आखिरी में खाने में क्या खाना चाहिए, नियम था। लेकिन अब आप देखेंगे, आप किसी पाश्चात्य रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको दुनिया भर की चीज़ें परोस देते हैं। अब जानवर की तरह सारी चीज़ें मिला कर खाने लग जाते हैं, थोड़ा इसमें से, थोड़ा इसमें से, थोड़ा इसमें से। इससे क्या होता है, लॉन्ग रन में हम बीमार हो सकते हैं। मैं आपको दूसरा एक उदाहरण देकर समझाऊंगा। पुराने ज़माने में हमारे घरों में कांसा, पीतल और तांबे का बर्तन इस्तेमाल होता था। आज भी मिलता है बाज़ार में, लेकिन लोग खरीदते नहीं हैं क्योंकि सब फैंसी बर्तनों के चक्कर में आ गए हैं। अब ये जो फैंसी बर्तन आए हैं, जब इसमें हम खाना पकाते हैं और इसमें खाना खाते हैं, इसमें से तमाम तरह के केमिकल हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं भोजन के माध्यम से।
और हम बीमार होते हैं। लेकिन हम अपने बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि लगता है कि पुराने ज़माने के लोग बताएंगे हमको ये स्टैंडर्ड नहीं बना। भाई स्टैंडर्ड के चक्कर में नहीं पड़ना, हमारा ही अच्छा था, हमारा ही अच्छा है और मार्केट में अभी भी मिलता है। थोड़ा महंगा ज़रूर मिलता है क्योंकि वो कीमती मेटल का बना होता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा ये मेटल इतना कीमती नहीं है कि आप बाद में डॉक्टरों की फ़ीस चुकाएं। डॉक्टरों की फ़ीस चुकाने से बेहतर है आप हमारे पुराने ज़माने के बर्तन यूज़ करें। अभी भी गांव में आदिवासी क्षेत्र में जाएंगे वहाँ मिट्टी के बर्तनों में भी खाना पकता है और वो मिट्टी के बर्तनों में भी खाते हैं। पुराने टाइम पे हमारे उठने का सोने का टाइम था, हमारे वैदिक नियमों के अनुसार मानते थे घरों में। ये किसी ने पढ़ के नहीं सीखा था, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ऐसे करके ये पास हुआ था। लेकिन उसको हम भूलते जा रहे हैं फिल्मों के चक्कर में, जो ज़बरदस्ती हमारे यहाँ पे घुसा दिया गया है। जो हमारी चीज़ें नहीं हैं उनको स्टैंडर्ड दिखाया गया है और जो हमारी चीज़ें हैं उसको लो ग्रेडेड करके दिखाया गया है और हम बीमार होते चले जा रहे हैं। तो सबसे सरल तरीका ये है कि सर और मैडम, भाई, मित्र, दोस्त सभी लोग वैदिक परंपराओं का पालन कीजिए। वैदिक स्टाइल में खाना खाइए, खाना पकाइए, उन बर्तनों में खाना पकाइए, सही टाइम पे सोइए, सही टाइम पे जगिए, सही सीजन में सही चीज़ सही समय पे अपने लिए इस्तेमाल कीजिए। मुझे लगता है दोनों प्रश्नों के जवाब आपको मैं सही प्रकार दे पाया होऊंगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है, अगर इससे भी बेहतर कोई चीज़ आप मुझे बताना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। अगर आप ऐसे वीडियो देखते रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रोत्साहन भी मिलता रहे तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप जाके आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं, हमें बड़ी खुशी होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।